सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और जो चैप्टर आपका चल रहा है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएगा। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट वीडियो आपको हम दे रहे हैं। इससे पहले पार्ट 6 तक हमने आपको करा दिए हैं। अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया तो आप उनको जाके देख लीजिए, क्योंकि आप उनको देख लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। और आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन आपके लिए लिए हुए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि एक वीडियो में हम कितने क्वेश्चन करते हैं। एक वीडियो में हम 10, 15, 20 कितने भी क्वेश्चन कर लें, जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक वो चीज़ हमें पसंद, मतलब उससे आप कर नहीं सकते आगे कुछ भी। ठीक है, तो आपको केवल कंसेप्ट क्लियर करना है बस। और आपका जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हुआ तो इन क्वेश्चनों पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मेरा केवल एक ही टारगेट है कि आपको केवल कंसेप्ट को समझाना। कंसेप्ट मैंने समझा दिया, फिर आप अपनी किताब से क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने कोई वीडियो नहीं देखा, देख कर आना। ठीक है, और अगर कोई भी चैनल पर नया आया है तो उसे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और बच्चे भी जुड़ सकें हमारे साथ। ठीक है, और भी हमारे भाई बहन जो हैं वो जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लिया है। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, पार्ट नंबर 7। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है। तो हम 9 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 9 का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए और बी की आय, आय का मतलब होता है इनकम, उनकी सैलरी। ठीक है, का अनुपात दिया है 3:2 में। ठीक है, और तथा इनके खर्च का अनुपात उन्होंने दिया है 4:3 में। तब ये कह रहे हैं तथा इनकी बचत जो उन्होंने दी हुई है वो क्या दी है, क्रम से दी है। ए बचाता है 2000 रुपए और बी बचाता है 1000 रुपए। तो ए व बी की आय ज्ञात करिए। ठीक है, एक आपका बेसिक आप कर सकते हो। बेसिक तरीके से कैसे करना है, जैसे कि इनकी आय का रेशियो क्या दिया है, ए एंड बी इनकम रेशियो। ठीक है, बी इनकम रेशियो। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ, 3:2 का दिया हुआ। ठीक है, 3:2 दिया है। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है, तो द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी का एक्सपेंडिचर रेशियो कितना दिया है, तो 4:2 के रेशियो में उन्होंने 3 के रेशियो में दिया है। ठीक है, 4:3 ये वाला देखिए। अब देखिए, इसके साथ आप x मान लीजिए। x मान के आप क्या कर सकते हो, इनको आसानी से कर सकते हो। वैसे मैंने ये माना ये 3x और ये 2x में है। ठीक है, अब इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो देखिए, तो ये रेशियो हमने लिख दिया 4/3 में। किसका है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो इधर भी हम इनके खर्च का रेशियो निकालेंगे। तो जब इसकी आय है 3x, इसकी आय 3x से एक ही 3x आय है, और एक ही 3x आय में से ये 2000 रुपए खर्च कर देता है। तो 3x में से इसने 2000 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, और इधर हमें बी की लिखनी है नीचे, क्योंकि इधर बी का एक्सपेंडिचर है, तो इधर भी एक्सपेंडिचर ही उसे हमें बनाना है, उसे खर्च बनाना है। ठीक है, तो अब बी की आय कितनी है, 2x है, और 2x में से ये 1000 रुपए खर्च कर देता है। तो 2x माइनस 1000। ठीक है, 1000। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये भी एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे सॉल्यूशन कर लीजिए। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए, तो ये हो गया 8x, इसमें गुणा कर रहे हैं अब इस 4 का। ठीक है, 8x माइनस, और ये हो जाएगा 4000। ठीक है, बराबर में ये 3 3 के 9, 9x और माइनस के 3 दूनी 6, 6000 रुपए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, ये जो हमारे 4000 रुपए हैं, ये 6000 रुपए हैं, ये निगेटिव के हैं, इधर ज्यादा है और इधर हमारे नेगेटिव पे कम है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस जो 8x है इसे इधर की साइड से ले जाते हैं। तो 8x को अगर हम उसकी साइड ले गए तो 9x माइनस 8x हो गया, और बराबर में ये जो 6000 रुपए है वो हम इधर लेके आएंगे। तो 6000 तो हो जाएंगे किसके, प्लस के, पर माइनस के तो रहेंगे 4000, 4000 रहेंगे। अब एक x, अब 9x में से 8x चला गया तो कितना बच गया, ये आपका 1x बच गया, और इसमें से हटाइए से तो 2000 रुपये बच गया। कितना, 2000 रुपये।
इस तरह से इसकी 2000 रुपए, अब इसकी आय कितनी निकल जाएगी, तो 2 दिए 6000 रुपए, ठीक है। 3 और इंटू हम 2000 रुपए का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 रुपए किसकी आय है, 6000 रुपए आय है, ए की आय, और बी की आय कितनी लगेगी, तो 2 इंटू में हम 2000 रुपए का गुणा करेंगे, ठीक है, 2000 का, तो इसकी 4000 रुपए निकल आएगी। तो इनकी रेशियो, इनका मतलब इनकम निकल आएगी। अब इनकी आपको एक्सपेंडिचर पूछे तो एक्सपेंडिचर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 2000 रुपए खर्च कर लेता है, ये कितना कर लेता है, 2000 रुपए क्या सेविंग करता है, तो खर्च कितना करता होगा, 4000 रुपए खर्च करता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये तो आपका एक बेसिक आपका है कि आप बेसिक तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अब इसी का मैं थोड़ा आपको ट्रिकी मेथड बताते हैं कि आप डायरेक्ट ऐसे कैसे कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आपको बताएंगे डायरेक्ट कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो सॉल्यूशन होगा वो भी काफी आसान है, पर थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी कि वो डायरेक्ट में थोड़ा हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। और जो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे हम जो करते हैं, बेसिक करते हैं, उसमें थोड़ा हमें उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, और डायरेक्ट में थोड़ा हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो। तो पहले रेशियो, इनकम का रेशियो हमने लिखा, तो इनकम, ठीक है, ए कॉमा बी की रेशियो लिखता है, ठीक है। तो हमने लिखा 3 रेशियो और 2 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4 रेशियो 3 का रेशियो, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, 4 रेशियो 3 का रेशियो। अब ये कह रहा है कि पहला तो बचाता है कितने रुपए, 2000 रुपए बचाता है सेविंग में, ए 2000 बचाता है, पर बी कितना बचाता है, 1000 रुपए बचाता है। अब देखिए इधर अंतर देखिए, ठीक है। तो इनमें 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट इसकी कितने के बराबर है, 2000 के, सेविंग 2000 कर रहा है। अब यहाँ की अगर यूनिट देखोगे आप, यहाँ की यूनिट देखोगे इन दोनों की, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट इक्वल टू 1000 है। तो ये मैच नहीं खा रहा है ये यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट यहाँ पे सेविंग 2000 के बराबर दे रहा है, यहाँ पे 1000 के बराबर दे रहा है, तो क्या नहीं दे रहा है, ये आपकी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे अगर सेटिस्फाइड इन दोनों को करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट 2000 के बराबर, 1 यूनिट 1000 के बराबर है, तो इधर से हम 2 का जो मल्टीपल है इसमें हम कर देंगे। जब 2 का इधर मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दिए 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। और ये रेशियो तो वही रहेगा, ठीक है, 4 रेशियो 3 का, इनका एक्सपेंडिचर का है। अब देखिए यहाँ पे अंतर निकालिए इसका, तो इसका 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 रुपए, ठीक है। और इधर अगर निकालोगे आप तो इधर, तो आपका 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000 रुपए, 1 यूनिट 1000 रुपए, ठीक है। अब सेटिस्फाइड हो गया कि वो आप अगर इससे काटोगे तो भी 1000 यूनिट आएगा, 1000 ही आएगा, इसका कितना आएगा, 1000 ही आएगा। तो हमने इसे संतुष्ट कर दिया दोनों तरफ से, हमें क्या करना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है। तो अब देखिए 1 यूनिट 1000 के बराबर है सेविंग, ठीक है, कितनी 1000 के बराबर है, तो ये जैसे 6000 रुपए है, ठीक है, 6000 रुपए है, और ये यहाँ पे 4000 रुपए है, देखिए निकालिए यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 6000 रुपए, और ये हो गया कितना, 4000 रुपए, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे लिखा एक्सपेंडिचर में कितना होगा, तो ये 4 है, अब ये जब 4 है और ये 3 है, तो ये हो गया कितना, 4000 रुपए, और ये हो गया 3000 रुपए। अब इनका देखिए अंतर, अब 6000 में से अगर 4000 गया तो सेविंग कितनी बचेगी, 2000 रुपए बचेगी, कितनी, 2000 रुपए, अब वही 2000 ही उतारा था। 4000 में से अगर 3000 गया तो सेविंग कितनी बचेगी, 1000 रुपए बचेगी, ठीक है। तो ये नहीं बता रहा था। तो इस तरह से आप इन्हें संतुष्ट करके भी इन क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, या फिर आपका बेसिक्स वही है कि आप वैसे ही कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट समझना है तो आप ऐसे ही इसे कर सकते हो डील, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका जो खर्च का और इनका आपका इनकी आय का रेशियो है, इनको हमें मैनेज करना पड़ेगा। जब तक ये मैनेज नहीं होते दोनों, तब तक ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। अब मैनेज अगर आपने कर लिया, सेटिस्फाइड कर दिया, तो आपका आंसर सही आ जाएगा, और अगर आपने सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो आपका आंसर गलत चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आप बेसिक याद रखिए, अब बेसिक याद नहीं रख पाते हो तो फिर आप
ट्रिक से करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा 9 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है, 3:2। तो ए और बी की अगर इनकम की बात की जाए, इनकम, तो इनकम का रेशियो इनका कितना दिया, 3:2 के रेशियो में। और एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दिया है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर का कितना दिया है, 5:3 में दिया। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप देख लीजिए। ए बी की आय का अनुपात और ए बी के खर्च का अनुपात, ठीक है। या द एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ए एंड बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ऐसे लीजिए अगर ये लिखना चाहें। उसके बाद प्रत्येक की बचत कितनी है, 100 रुपए। अब देखिए इन दोनों की बचत 100 रुपए है, कितनी दी है, 100 रुपए बचत। ये क्या कर रहे हैं, 100 रुपए बचत कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए एक तो वही है, तो यहाँ पे x मान लीजिए। अगर इसे x मानोगे तो 3x और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम 5/3 अगर हम निकालें तो कैसे निकालें, 3x में से कितना घटाएंगे हम, खर्च निकालना, हमें खर्च करना है। तो इनकम में से हम क्या करेंगे, जो हमारी सेविंग है, सेविंग कितनी है, 100 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारी सेविंग कितनी है, 100 रुपए है, तो हम सेविंग बढ़ा दिया, तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। एक आप इससे हम करके हम सब निकाल सकते हो, तो देखिए निकाल दीजिए। तो इधर हमने गुणा किया, कैंची का मल्टीप्लाई किया, तो 10x और माइनस तो 500 हो गया, और बराबर में ये कितना हो गया, 9x और माइनस के 300, ठीक है। तो ये 9x इधर आ गए, 10x माइनस 9x, और ये जो 500 है उधर चले गए, तो ये प्लस के हो जाएंगे 500 माइनस के 300। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, तो 200 रुपया, 200 आ गया x बराबर। अब देखिए अब 200 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 200 बराबर ये कितना हो जाएगा, 600 रुपये। और ये कितना हो जाएगा, 2 × 200 बराबर में 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपये। इस तरह से निकल आएगी। अब ये क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे थे, कितनी सेविंग कर रहे हैं, 100 रुपये की। तो खर्च कितने करेंगे, तो ये 500 कर देगा खर्च, 300 रुपये खर्च कर देगा, ठीक है। तो ये कितना निकल आएगा, ये 500 रुपये निकल आएगा, और ये कितना निकल आएगा, 300 निकल आएगा, ठीक है। 500 300 ये खर्च कर देते हैं। देखो ये सेविंग कितने कर रहे थे, 100 रुपये कर रहे थे। तो अभी खर्च करेंगे तो उस हिसाब से इनका भी निकाल सकते हो, एक्सपेंडिचर भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। और एक तो भाई शॉर्ट वाला, क्या शॉर्ट वाला करोगे, ठीक है। तो इनकम हमने इधर लिखी, इनकम, और इधर हमने लिखा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनकम का रेशियो कितना है, 3:2 का रेशियो है, और खर्च कितना कर रहे हैं, 5:3 में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर इनका अंतर किया जाए तो कितना, 2 यूनिट, 2 यूनिट इक्वल टू कितना है, 100 रुपया। और इधर का अगर खर्च की देखा जाए तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट कितना है, 100 रुपया। ऐसा हो सकता है कि 1 यूनिट ही 100 हो और 2 यूनिट 100 हो, नहीं हो सकता, ये सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो हमें सेटिस्फाइड नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितने का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम इधर 2 का मल्टीपल कर दें, इधर इनकी इनकम में 2 का अगर मल्टीपल कर दें तो देखते हैं हमारा सही हो रहा है क्या। देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, और इनका कितना, ये तो वही रहेगा, 5:3, ठीक है। तो अब इसमें अंतर देखिए, 1 यूनिट का, 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, 100 रुपया। और इधर भी देखिए 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, 100 रुपया, ठीक है। तो अब दोनों सर्टिफाइड हो रहे हैं, तो इसकी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का हमने वैल्यू निकाल ली, इसकी 400 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। 500 खर्च कर रहा है, और ये कर रहा है कितना, 300 खर्च कर रहा है, ठीक है। आ गया आंसर। इस तरीके से आप यहीं पे कर सकते हो, अगर समझ लो तो आपको सेटिस्फाइड करना है। अगर इधर आपने बड़ा कर दिया तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमने ये यहाँ पे 10 करा दिया है, यहाँ पे मैं 10 लिखना भूल गया हूँ, 10 लिख दिया, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे हम 11वां क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। आप आराम से पूछिए, ठीक है। आप उसमें बताइए हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अब ये हम क्वेश्चन दोनों ऊपर से डाल देते हैं, जो कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमने यहाँ से निकाल दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रिजल्व करेंगे, ठीक है। पहले हमने इसे अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो आप हमें बताइए कैसे, आपको अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरे का जो मूल्य है उसका जो भार है उसके वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। एक व्यक्ति हीरे का क्या करता है, हीरे को तोड़ देता है। कितने रेशियो में, 2, 3 और 4 के रेशियो में उसे तोड़ देता है, टुकड़ों में तोड़ देता है, उसके पीस कर देता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को क्या होता है कि इससे 10,400 रुपए की हानि हो जाती है। तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या है, यानी प्रारंभ में वो हीरा कितने रुपए का था, ठीक है। तो किस रेशियो में तोड़ दिया उसने, 2 रेशियो 3 रेशियो और 4 में उसने तोड़ दिया, ठीक है। 2 रेशियो 3 रेशियो 4 में तोड़ दिया उसने। तो अगर इधर हम जोड़े तो 2 3 और ये 4, तो कितना हो गया, 2 और 3 5 और 4 9, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे आप इसका निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2 और 3 और 4 है, यहाँ पे हमने जोड़ेंगे इसे। अब रुकिए यहाँ पे हम इसे जोड़ लेते हैं कि लिखने में सही आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9, कितना टोटल यूनिट 9 हो गया। अगर आप 9 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 81। और यहाँ पे आप इनका मैनुअली निकाल लीजिए कि 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है। कितना आ गया, 2 दूनी 4, 3 चौके 9 और 4 चौके 16। अब इसे जोड़ लीजिए, 20 और 29 हो गया, कितना हो गया 29। इसे पूरे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29। अब इन दोनों में अंतर कितना आ गया, यानी पहले जो 81 बढ़ रहा था अब वो मेरा 29 बढ़ रहा है, ठीक है। तो कितने यूनिट का अंतर है इसमें, यूनिट का अंतर देखिए, ठीक है। तो 81 में से हमने 29 घटा दिया। अब जो भी हमारा यूनिट बचेगा, यूनिट वही हमारा यहाँ पे, वही हमें क्या हो गई, यहाँ पे हानि हो गई है, ठीक है। तो हानि कितनी हो गई है, 10,400। अब बस आप जैसे इसे करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हटा लीजिए इसे। तो 1 में से 9 जाते नहीं, तो 11 में से 9 गए तो कितने बच गए, 2 बच गए, ठीक है। अब जब बच गया 7, और 7 में से आपके कितने गए, 2 गए, तो कितना बच गया 5। तो 52 यूनिट इक्वल टू कितना है आपका आया, 10,400। अब इसे अगर 52 यूनिट से घटाए, 52 दूनी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट आपकी किसके बराबर आ जाएगी, 200 रुपए की। 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 200 रुपए की, ठीक है। तो अब उसको आप, उसने पूछा है कि हमें प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो हमें कितना प्रारंभिक मूल्य, 81 यूनिट। तो 81 यूनिट इंटू में हमें 200 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 दूनी 262, 162 और 2 जीरो, तो इतना रुपया उसका प्रारंभिक मूल्य था। कितना रुपया मूल्य था इसका प्रारंभिक मूल्य, इतना रुपया प्रारंभिक मूल्य इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया। ऐसे ही आप इनका भी, आप भी निकाल सकते हो इनका भी, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए। तो हम अगले क्वेश्चन के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसे हमने कर दिया। आप नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, आप इसे मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में हो गया है, ठीक है। तो इसे हमने रख कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, देखिए। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, उसी प्रकार का है संतुलन। तो एक व्यक्ति हीरे को कितने अनुपात में तोड़ देता है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में तोड़ देता है, तब उसे हानि हो जाती है कितने रुपए की, कितने रुपए की उसे हानि हो जाती है। तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य बताओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। कैसे, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ठीक है। अब इधर देखिए, इन सबको जोड़ोगे तो कितना होगा, ऐसे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो 10 का वर्ग, ठीक है। अब 10 का वर्ग कितना होगा, 100। इधर कितना होगा, देखिए। अब देखिए इधर कितना होगा, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। देखो सबको देख लीजिए, 1 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा। इसे जोड़िए, कितना हो गया, ये हो गया 16 और 4 20, 20 और 10 30, 30 यूनिट। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितना आया, तो इन दोनों में आ गया 70 यूनिट का,
यानी 70 यूनिट का अंतर आ गया, और यही अंतर हमारा इसके बराबर है। यानी ये 4, 14 और 4 जीरो रख दो, फिर 70 से काटोगे तो 70 दूनी होता है 140। ठीक है, यहाँ तक तो 2 आ गया, उसके बाद 3 जीरो आ गई आपकी। ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया आपके, 1 यूनिट आ गया 2000 रुपये। 2000 रुपये के 1 यूनिट बराबर आ गया। तो आपको कितना 100 यूनिट निकालना है, और 100 यूनिट निकालना है तो कितना होगा 100 यूनिट, तो 100 यूनिट आपका हो जाएगा, इस पर दो, ये 2000 लिख दिए, इसके बाद 100 है तो 2 जीरो कर दो, कितना रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब तोड़ने के बाद इसका मूल्य कितना रह गया, तो आप 30 यूनिट का निकाल लीजिए, इसका 30 यूनिट का, 30 यूनिट का निकालोगे और 2000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब 2000 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 और इसमें 4 जीरो, कितना ये हो गया, तो ये हो गया आपका 60,000 रुपये, और ये कितना हो गया आपका 2 लाख रुपए। जब 2 लाख रुपए की चीज पहले हम बेच रहे थे, ठीक है, 2 लाख की था मेरा हीरा, फिर मैंने क्या दिया, उसे तोड़ दिया, तो वो मेरा 60,000 का ही रह गया, और जो 60,000 का रह गया तो कितने का नुकसान हो गया हमें, 1,40,000 का। तो इस तरह से मैंने बताया कि इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, ऐसे इसे भी 29 यूनिट का निकाल के यहाँ पे, और इसे भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसे भी आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो आपका उतना निकल के आएगा जितना आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, आपका अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, और इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उनके आप कर लीजिए, और जो हमारा वीडियो का ये पार्ट नंबर 7 था, पार्ट नंबर 8 आएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना हमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।